हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि फिजिकल क्लासेस ही होता है, बट फिजिकल क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले कि फिजिकल क्लासेस आपके ऑफिस और आपके घर के आसपास होना चाहिए। वो 2 4 10 मिनट की दूरी पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी फिजिकल क्लास में 1 घंटा जाने में लग रहा है, 1 घंटा आने में लग रहा है, तो फिजिकल क्लास आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, देखिए मैं ऑनलाइन क्लासेस 2007 से दे रहा हूँ। मैं एक क्लेम कर सकता हूँ कि मैं इंडिया का पहला ऑनलाइन क्लास ट्रेनर हूँ जिन्होंने लाइव क्लासेस शुरू किया था गो टू मीटिंग के थ्रू। सो ये जो हम जूम के थ्रू क्लासेस लेते हैं, अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए मिस्टर मनीष। मनीष को मैंने जूम का लिंक भेजा, उन्होंने ज्वाइन किया किस पे, जूम पे। यहाँ अब देखिए कैसे ऑनलाइन कंडक्ट होता है लाइव। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? या फाइन। ओके, तो सबसे पहले मैं क्लासेस के बारे में बता दूं, जो क्लासेस किस तरीके से हम देंगे। ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगा जिसमें आप और मैं होंगे। मेरी क्लासेस सिर्फ 1 to 1 क्लासेस ही चलती है। मतलब कि मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं 100 200 लोगों का ग्रुप बनाता हूँ और क्लासेस देता हूँ, जी नहीं। क्योंकि मेरा जो कंटेंट है और मेरा मेरा जो कोर्स है वो है एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस, जिसमें मोस्टली एक होता है। इन केसेस में 2 या 3 कभी कभी आते, 3 से कभी ज्यादा मैंने क्लास ली नहीं, बट 1 होता ही है। इन केस कभी कभी 2 हो जाते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिनकी इंटरव्यू वगैरह है, इनका प्रॉब्लम है, वो लेना चाहते हैं, टाइमिंग नहीं है, तो हम कभी कभी 2 लोगों से क्लास शुरू करते हैं। वो कभी कभी इन केस होता है, हमेशा। तो ये ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होता है, जिसमें आप डायरेक्ट मेरे से जो भी सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। जैसे एक कोचिंग सेंटर में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, हालांकि कोचिंग सेंटर जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उससे भी बेटर ये ऑनलाइन क्लास, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस शायद ही कोई मिलेगा जो आपको 1 to 1 क्लास पर देगा। ऑफलाइन क्लास में 10 15 बच्चे होंगे, ट्रेनर आएगा आपको सामने, बताएगा, समझाएगा, आपके 2 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, फिर आपको एक लैब में ले जाएगा जहां पे डेटा वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। मोस्ट लोग तो लैपटॉप लेके ही जाते हैं, तो आपको एक टास्क दे दिया जाएगा जो आपको करना है, करके ट्रेनर को दिखाना है। आपसे नहीं हुआ तो ट्रेनर फिर से करके दिखाएगा, 1 2 क्वेश्चन सॉल्व कर। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मैं हर एक चीज आपके सामने करता हूँ, आपसे करवाता हूँ। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन लूंगा मैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ऐसे मैं आपकी स्क्रीन देखूंगा और अपने सामने सारी चीजों को करवाऊंगा। क्लासेस जो है बेसिकली 3 मॉडल में चलती है। पहला होता है वॉच, रिपीट, रिसर्च। वॉच मतलब मेरी क्लासेस को अच्छे से देखिए, कंसेप्ट को समझिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज है उसको बारे में जानिए। देन आता है रिपीट, जैसा मैंने किया ऐसा रिपीट कीजिए। रेफरेंस में आपको मेरी टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगी, साथ में मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। जो भी क्लास में लेता हूं हर एक क्लास को वीडियो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्डिंग क्लास के बाद आपको मिलती है। देन रिसर्च, जैसे मैंने आपको किसी भी चीज की एग्जाम्पल 5 या 10 या 15 एग्जाम्पल दे दिए, बट उससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल आपको ढूंढने होंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। अगर जो चीज समझ गया ठीक है, जो नहीं समझ पाए उसको आप मुझे अगली क्लास में पूछेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा टॉपिक किस लेवल का होता है। तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। एडवांस एक्सेल ऐसा नहीं है कि एक्सेल के का कोई अलग वर्जन है कि हाँ ये वर्जन एडवांस है, ये वर्जन बेसिक है, या एक्सेल के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एडवांस और बेसिक में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कहीं भी रिवील नहीं किया है ये टॉपिक बेसिक है, ये टॉपिक एडवांस है। बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारे यूज पे। अब इसको मैं 2 चीजों से समझाता हूँ। सबसे पहला, 2 एग्जाम्पल समझाता हूँ जो मैं मोस्टली लोगों को देता हूँ। जैसे यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा। अब इस 20 को कॉपी किया, 30 के ऊपर पेस्ट किया, तो क्या होगा? 30 20 से रिप्लेस हो जाएगा क्या सर?
Yes, sir. राइट क्लिक किया एंड गो टू द पेस्ट स्पेशल. इन द पेस्ट स्पेशल वी हैव द ऑप्शंस ऐड. अब समझिए पेस्ट स्पेशल क्या है. नॉर्मली जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका कंट्रोल सी कंट्रोल वी होता है. बट कई बार ऐसा होता है कि कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करते हैं तो हमें चॉइस देता है कि इस जो कॉपी की गई डेटा में से आपको क्या पेस्ट करना है. तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया ऐड. ठीक है, हमने क्या चूज किया, ऐड चूज किया. अब इन दोनों के बीच में एडिशन होगा और रिजल्ट यहाँ पेस्ट होगा. रिजल्ट 50 देख रहे हैं, पेस्ट हो गया. तो आपका 50 जो है पेस्ट हुआ है. ठीक है, एक बार बताता हूं मैं राइट क्लिक किया पेस्ट स्पेशल, इस पे मैंने मल्टीप्लाई और यहाँ पे ओके करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा. लेकिन So 20 into 50. जी हाँ, मतलब आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि कॉपी करके जब हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करते समय हम राइट क्लिक करके ऑप्शंस में अगर हम मल्टीप्लाई एडिशन डिवाइड सेलेक्ट करते हैं तो दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट पेस्ट होगा. क्लियर है. Yeah. अब ये होगी बेसिक एक्सेल, जहां आपने सीखा कि हम फीचर्स को कैसे, फीचर क्या होता है और कैसे अप्लाई करेंगे, एक्सेल का ऑप्शन क्या होता है और कैसे अप्लाई करेंगे और क्या रिजल्ट आए. ये हम बेसिक मान. कोई भी ट्रेनर, जो बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पे सुंदर सुंदर लड़कियां रहती रिसेप्शन में, स्माइल देके गुड मॉर्निंग बोलती है, फीस जमा होने से पहले आपको क्लासरूम में नहीं जाने देती है, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पे जब जाएंगे तो वहां के ट्रेनर आपको इसी लेवल का पढ़ाएंगे. ठीक है, इसी लेवल का पढ़ाएंगे. क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि ऑफिस में इसका इम्प्लीमेशन क्या है, क्योंकि वो ऑफिस में काम ही नहीं कर रहे होते. उनका एक पहले सिलेबस होता है, बुक होता है, उसी बुक को पढ़ के वो पढ़ाते हैं. एक एक बुक 5 5 साल 10 साल चलते रहा. लेकिन जब आप किसी वर्किंग प्रोफेशन से पढ़ेंगे तो वो आपको इंडस्ट्री बेस्ड पढ़ाएगा कि हम ऑफिस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. एग्जाम्पल के लिए ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को मैं सीट 2 पे समझाता हूँ कि अगर मुझे इसको पढ़ाना होगा तो मैं कैसे पढ़ाऊँ. सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करूँ. जैसे यहाँ पे 20% लिखना है तो 20% का सिंबल टाइप करो. अगर मैंने 20 लिख दिया और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल दिया तो हो गया जाएगा 2000%. क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है. क्या होता है, 1 = 100%. 100. तो मुझे बाद में परसेंटेज लगाना हो तो 0.20 डालूंगा. क्या करूंगा, 0.20. 0.2. अब इसके ऊपर परसेंट अप्लाई करूंगा तो फिर 20% आएगा. अब यही प्रॉब्लम हुआ कि मेरे कुछ कलीग थे जो मुझे डेटा भेजते थे. वो क्या करते थे, डेटा का हेडिंग दे दिया परसेंटेज और डेटा नंबर में भेज दिया. कुछ इस तरह से मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ, रैंडम डेटा सेट तैयार कर. अब उन्होंने मुझे ये डेटा भेज दिया. ठीक है, अब उनके हिसाब से 71%, बट एक्सेल के हिसाब से क्या है, 71 नंबर. 71 number. Okay. अगर मैं 500 का 71% कैलकुलेट करना चाहूं तो अगर परसेंट सिंबल के साथ है तो वी जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर. अगर वो 71 नंबर है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट गलत आएगा. तो मुझे या तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा. तो मैं अपना फॉर्म, मुझे इसको जहां यूज करना है, मुझे इसको जहां पे यूज करना है, मेरे जिस रिपोर्ट्स में यूज करना है वहां पे मैं नहीं करना चाहता फॉर्मूला चेंज. वहां के जो फॉर्मूला है वो चेंज करना नहीं चाहता. ठीक है, सर एक बार फिर से रिपीट करो सर, ये होता क्या है एक्चुअल सेमीकोलन प्लान को आप क्या करना चाह रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट करिए. देखिए सिंपल सी बात है ना कि मुझे कुछ स्टैटिक्स मिला है. ठीक है, स्टैटिक्स में हमने बोला कि ये बताओ कि किसने कितना परसेंट, कहाँ कहाँ कितना परसेंट अचीव हुआ है.
तो उन्होंने इस तरह से नंबर भेज दिया कि 71, 88, 21 और ऊपर दे दिया कि सारे परसेंट, मतलब उनके हिसाब से 71%। अब इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा, परसेंट का सिंबल लेके, जैसे यहाँ पे 2000 हो गया था ना, ऐसे यहाँ भी 2000 हो गया। ये गलत है ना। अगर मान लीजिए इसको उठा के मैं किसी अपने डेटाबेस में ले जाऊं जहां मुझे इसका यूज करना है, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गलत होगा, वहां मुझे कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। हम जस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और वहां पे और भी लोगों का डेटा मिले तो मैं कई सारे लोगों से डेटा लेके मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो बाकी लोग ठीक दे भेजते हैं, एक दो लोग हैं जो डेटा गड़बड़ भेजते हैं। मुझे क्या करना, अब मुझे करना है क्या समझिए, इस डेटा को मुझे ले यूज करने से पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, और यहाँ एक बार में क्लिक करके परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे तो गलत हो जाए। मुझे कुछ इस तरह का परसेंटेज चाहिए, 71% इस तरह का चाहिए। इसको करने के दो तरीके हैं। एक है कि मैं डबल क्लिक करूं, परसेंट का सिंबल लगा, डबल क्लिक करूं, परसेंट का सिंबल लगा। अब ये डेटा आपका 2 4 10 20 है तो कर लीजिएगा। इफ यू डेटा हैव द थाउजेंड एंड लाख्स, तो क्या लग रहा है, पॉसिबल है करना? नहीं है। ओके। नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी है कि दूसरा दूसरा मेथड क्या है कि मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर, कैसे? 0.71, 0.19, 0.50। आप बोलेंगे ये भी तो सेम ही है, एक एक करके डेसिमल में कन्वर्ट करना। क्या, जब डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा तो परसेंटेज में लगा सकते हैं आसानी से यहाँ पे ऐसे। देखिए ये भी लेंदी है, लेंदी नहीं है। इसके लिए हम सीट वन मेथड अपनाएं। हम क्या करेंगे, किसी एक सेल पे 100 टाइप और इसको कॉपी करें, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेस, और यहां पे करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। अब क्या है कि 100 से हर नंबर अगर डिवाइड होगा तो क्या आएगा? और 71 को 100 से डिवाइड करने क्या आएगा सर? 71 डिवाइड बाय 100। तो 0.71 आएगा ना हाँ। डेसिमल में। मुझे ये तो चाहिए। हाँ। लेकिन जैसे ओके करूंगा एक ही क्लिक पे सारा हो गया। अब मैं आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं इसको। हाँ। अब आप ही कुछ खुद कंपेयर कीजिए कि पहला हमारा सीट वन पे ये था, सेम एग्जांपल मैंने बताया, और सीट टू पे हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो ये तरीका की कहलाता है एडवांस एक्सेल, कि जो चीज आप पढ़ते हो ना उसका रियल टाइम यूज जानना जरूरी है। हम जो 10th 12th में पढ़ते हैं, सर्कल ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लो, 5 नंबर का पूछेगा। क्या वाटर साइकिल याद कर लो, 5 नंबर का पूछेगा। ये चीजें यहाँ नहीं है सर। यहाँ है कि हमें इसको रियल टाइम में यूज करना है अपने ऑफिस के अंदर। इसलिए हमको उस लेवल का जानना होगा कि भाई हम इस टॉपिक को कहाँ यूटिलाइज करें। हमारी क्लासेस इस तरह से दी जाएगी, हर एक टॉपिक इसी तरीके से पढ़ाया जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं शॉर्टकट्स के बारे में कि सर शॉर्टकट्स बनाते दीजिए। देखिए शॉर्टकट लिस्ट तो यहाँ आप खोजेंगे, सारे शॉर्टकट लिस्ट यहाँ दिख जाएगा, आपको सर्च में जाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसको शॉर्टकट थोड़ी बोलते हैं। वो तो आपको शॉर्टकट आपको माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड कर देगा, दिख रहा है यहाँ पे। शॉर्टकट होगा आपके काम का, कि जो काम घंटों का है उस काम को चुटकी में कैसे करेंगे या कुछ मिनट में कैसे करेंगे। शॉर्टकट वो होगा ना सर। अब एग्जाम्पल देते हैं हम इसका। तो नेम, यहाँ पे हमने लिया पूजा मोहन, इस तरह से हमने नीचे तक आए, और यहाँ पे हमने जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ले लिया। तो मेरे पास एक रिपोर्ट आया है मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स में मेरा रिपोर्ट आया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया जिसका रैंड बिटवीन का, इसको दिया, इसको दिया, ये हमने डेटा बना दिया।
अब मेरे पास ये डेटा बॉस ने भेजा, बॉस डेटा मुझे किसने भेजा, अब इस डेटा को मुझे डेटा बना के बॉस को भेजना है। अब जैसे कि बता रहा है कि पूजा ने जनवरी में कितना क्वांटिटी सेल किया, फरवरी में कितना यूनिट सेल किया, मार्च में कितना यूनिट सेल, ठीक है ना। अब बॉस बोल रहे हैं कि मुझे इसके साथ इसका टारगेट अचीवमेंट भी चाहिए। हमने सबके लिए पूरे साल का टारगेट 70 रखा है, हर महीने 70 क्वांटिटी सेल करनी है। तो यहां मुझे बताओ कि किसने कितना परसेंट क्वांटिटी अचीव किया, कितना परसेंट अपना टारगेट अचीव किया है। मतलब इसके बगल में मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है, इस पे मुझे टारगेट अचीव परसेंटेज इस तरह का कुछ हेडिंग देना, फिर जो डेटा है उसको डिवाइड कर देंगे 70 से। क्या कर देंगे, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर, ओके। और नीचे तक ड्रैग कर दें और इसके ऊपर परसेंटेज लगा दें। पता चल गया कि पूजा ने जनवरी में 90 सेल किया, अपने अपने परसेंटेज का 129 सेल किया, परसेंट सेल किया। मोहन को 40% अचीव हुआ, कविता को 41, मतलब कि अपने टारगेट का 59% सेल हुआ है। इंदर का 111% है, इसका 6% है, रवि का 89%, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 12 क्या? कॉल, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर। तो अब कैसा करेगा, मैं एग्जाम्पल बी टू मैंने क्या किया, 90 डिवाइड बाय सिंपल सा 70। कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक कॉलम ऐड किया इसके बगल में, राइट। और हमने इक्वल प्रेस किया, 90 को सिलेक्ट किया और इसको डिवाइड बाय 70 कर दिया, ठीक है। तो 90 डिवाइड बाय 70। रिजल्ट आ गया डेसिमल में, और नीचे ड्रैग किया, सबका आ गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 12 कॉलम, अब ये मंथली है, ये डेली भी हो सकता है, 365 कॉलम या 90 कॉलम या 50 कॉलम ही, तो टाइम ज्यादा ले रहा है। एक एक करने में टाइम ज्यादा लगेगा ना, यहाँ इंसर्ट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, परसेंटेज कन्वर्ट, परसेंटेज अप्लाई कीजिए। तो इसका कुछ शॉर्टकट होना चाहिए। अब देखिए, आप लोग डेटा शॉर्टिंग तो जानते होंगे, डेटा शॉर्ट कैसे किया जाता है। अब इसी यूज को डेटा शॉर्ट में यूज करेंगे, हम एक नया रो ऐड करेंगे और इसके ऊपर नंबर देंगे 1 2 इस तरह से, ठीक है। और इसी नंबर को कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। कहाँ पेस्ट करेंगे, जहां पे नंबर खत्म होगा उसके बाद, ठीक है। और इसके नीचे अपना हेडिंग दे देंगे जो हमें हेडिंग चाहिए, हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर दी। अब क्या करेंगे कि जो नेम वाला हेडिंग है ना, इसको छोड़ के इस पूरे को सिलेक्ट करें, ठीक है। और यहां शॉर्ट में आएंगे, होम मेनू बार के अंदर शॉर्ट होता है, शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट। जी हाँ, कस्टम शॉर्ट पे यहाँ है। और किस कस्टम शॉर्ट पे हम चूज करेंगे, यहाँ ऊपर ऑप्शंस, ऑप्शंस को चूज करेंगे यहाँ लेफ्ट टू राइट, मतलब कि हम शॉर्ट टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। ओके। और रो नंबर 1, अभी जैसे शॉर्ट होगा तो ये दोनों 1 इकट्ठा आ जाएगा, यहाँ वाला 1 और यहाँ वाला 1। और शॉर्टिंग का एक रूल है कि जब भी शॉर्ट होता है तो पूरा रो या पूरा कॉलम के साथ लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 उठ के चला जाए, 1 जाएगा तो पूरा का पूरा अपना रो लेके जाए, ऐसे 2 जाएगा तो पूरा का पूरा रो लेके जाए, कॉलम लेके जाएगा, ठीक है। एन ओके किया, तो हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, देखा। तो 1 जनवरी यहाँ पे ब्लैंक, फरवरी ब्लैंक, मार्च ब्लैंक, अप्रैल ब्लैंक मिल गया। अब ये जो नंबर है ना, इसको डिलीट कर दे, तो हमने आधा काम कर दिया। हर रो कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम हमने इंसर्ट, ठीक है।
अब दूसरा, ऐसा इंसर्ट हुआ थ्रू शॉर्ट में ऐसे इंसर्ट करेगा। जी हाँ, हमने 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 क्या किया, देखिए हमने क्या किया कि इस तरह से डेटा बनाया कि यहाँ पे 1 टू लेकर 12 तक लिखा, और इसी की जगह पे एक बार और 1 टू 12 तक जहाँ पे ब्लैंक था ना वहां लिख दिया ना सर। और हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। सो कस्टम शॉर्ट में हम ऑप्शन पे जाके लेफ्ट टू राइट लिया, और यहाँ पे हमने रोल नंबर 1, मतलब ये जो 1 2 3 है, रोल नंबर 1 है ना, इसके भी यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो ये ब्लैंक उठ के चल, हर एक के बाद ब्लैंक उठ के चला आएगा। एक के बाद एक आएगा, दो के बाद दो आएगा, तीन के बाद तीन आएगा, तो ब्लैंक उठकर चला जाएगा। तो ये इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है। बाद में जो नंबर्स है उसको डिलीट कर दिया मैंने यहां से। अब यहां पे हम जो देंगे अपना कैलकुलेशन देंगे। कैसे करें, अब एक एक कैलकुलेशन मुश्किल होगा होगा ना सर। तो हम डेटा को सिलेक्ट करें। हमारे पास फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल होता है। इस गो टू स्पेशल में एक फीचर होता है ब्लैंक। जब ब्लैंक क्लिक करूंगा तो इस सिलेक्टेड एरिया में जहां जहां ब्लैंक सेल है ना, वो सारा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया। अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया और डिवाइड बाई 70। लेकिन क्या है कि अगर मैं नॉर्मल एंटर मारूंगा तो सिर्फ यही एक 90 को ही करे। यहां पे कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एन। हो गया। देखिए ये जो चीजें बता रहा हूं ना, आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि एक्सेल में रियल एडवांस क्या होता है। ये सब चीजें को डिटेल में मैं शुरू से जब पढ़ाऊंगा ना, तो आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है। तो ये होती है हमारी एडवांस सेक्शन। अब हम बात करते हैं अपने इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, जो हमारा कोर्स कंटेंट क्या क्या है। हालांकि कोर्स कंटेंट मैंने आपको व्हाट्सअप किया था, राइट, आपने देखा होगा शायद। तो मेरे पास बेसिकली दो तरह के कोर्स है। ठीक है। दोनों का पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ, पीडीएफ आपको नहीं भेजा हूं, मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ। एडवांस एक्सेल के दो कोर्स है। एक का ड्यूरेशन 4 महीने का है, और दूसरे का ड्यूरेशन 2 महीने का है। बस 2 मिनट दीजिए, मैं भेज रहा हूँ। दोनों पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया। अब इन दोनों पीडीएफ को एक बार देखते हैं, ओपन करके। चलिए दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो कोर्स हमारा है, ये है एडवांस एक्सेल डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड का। इसके अंदर में क्या क्या समझते हैं। इसकी ड्यूरेशन आपको जो पड़ेगी वो पड़ेगी 45 घंटे के आसपास। ठीक है, 35 से 45 घंटे की, मतलब 2 महीने के आसपास ये चलेगा आपका। इसमें सबसे पहले हाँ 45 आवर्स। मैं क्लास की बात, हाँ 45 आवर्स, 35 टू 45 आवर्स ये ड्यूरेशन एवरेज है। हो सकता है ये आपका 50 आवर्स भी हो जाए, हो सकता है 55 आवर्स भी हो जाए, वो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग। ठीक है ना। हम टॉपिक्स लेके चलते हैं कि टॉपिक रहा है। और क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी, तो महीने में आपका जो है 18 से 19 घंटे ही होगा। इसलिए मैंने आपको 2 घंटे 2 महीने के आसपास बताया है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मोस्ट जो फीचर जो है वो कवर करेंगे, जैसे मेनू बार होते हैं, पिक्चर लुकअप हो गए, कॉपी पेस्ट हो गया, डेटा फिल हो गया, पिवट टेबल हो गया। देन हम बात करेंगे पिवट टेबल के डैशबोर्ड। अब पिवट टेबल के डैशबोर्ड क्या होते हैं, मैं दिखाता हूँ। ऑफिस में जब जाइएगा तो आपको कुछ इस तरह के डैशबोर्ड बनाने पड़ेंगे। दिख रहा है सर। इस तरह के जो डैशबोर्ड है आपको बनाने पड़ेंगे। ये सारे डैशबोर्ड हम बनाते हैं पिवट टेबल के। दिख रहा है। ये पिवट टेबल के थ्रू डैशबोर्ड बने हैं। तो ये इस तरह के आपको डैशबोर्ड बताएंगे। राइट। तो ये आपका डैशबोर्ड, पिवट टेबल डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के बाद इसमें हम 500 के आसपास फॉर्मूले देंगे, जो कि फॉर्मूला ट्रिक्स के साथ हो। इसमें लुकअप होंगे, वी लुकअप, एक्स लुकअप वगैरह, फिल्टर वगैरह होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा,
उसके बाद एडवांस फॉर्मूले होंगे, उसके बाद लॉजिकल फॉर्मूले होंगे, इफ फॉर्मूले, टेक्स्ट फॉर्मूले हो जाएंगे, डेट एंड टाइम कैलकुलेशन होगा, एडवांस फॉर्मूला एरर फॉर्मूला होगा, कॉम्प्लिकेटेड एरर फॉर्मूला होगा, इसमें हम बताएंगे फॉर्मूला सिंपलाइजेशन, जिसमें लैम्डा फॉर्मूले और डिफाइन नेम के साथ बताएंगे, लार्ज और कई सारे फॉर्मूले को एक सेल में कैसे लगाएं ये बात करेंगे। देन हम कुछ रिपोर्ट ऑटोमेट करेंगे और इसके बाद हम डायनेमिक चार्ट्स पे कवर करेंगे, पावर क्वेरी पे कवर करेंगे, डेटा कनेक्टिविटी कवर करेंगे और हम कुछ फॉर्मूले से डैशबोर्ड भी कवर करेंगे। तो इसकी ड्यूरेशन 2 महीने के आसपास जाएगी। ठीक है। अब ये जो कोर्स, अभी जो नया कोर्स, ये तो इससे पुराना कोर्स है, करीब 2 साल पहले मैंने कोर्स डिजाइन किया था। अभी जो नया कोर्स जो कि मैंने जून महीने में डिजाइन किया है उसको देखते हैं। वो है हमारा एनालाइज डेटा इन द एक्सेल, पूरा का पूरा आपका ऑफिस की रिक्वायरमेंट बेस्ड चीजें हैं। आप सबसे जानिए कि हम क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कंप्लीट एडवांस एक्सेल, बेसिक टू एडवांस विद 500 फॉर्मूले के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस पिवट टेबल विद 20 से ज्यादा डैशबोर्ड विद पिवट टेबल, जो भी डैशबोर्ड दिखाया है ना वो डैशबोर्ड। उसके बाद बात करेंगे डेटा प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग, डेटा जब हमारे पास आता हो सही तरीके से प्रोसेस नहीं होता है, रेडी टू यूज नहीं होता है, उसको कैसे यूज करेंगे। देन यहाँ पे आता है एडवांस डेटा एनालिसिस टेक्निक, कि डेटा में हम कैसे चूज करेंगे, कैसे कौन सा चार्ट बनाना चाहिए, कहाँ पे क्या डालना चाहिए, फिगर क्या होना चाहिए, क्या इस पे क्या देख सकते हैं, इस पे ये बात करेंगे। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन एंड एट्रैक्टिव रिपोर्ट, इस तरह जो रिपोर्ट आपको दिखाया मैंने, इस तरह के एट्रैक्टिव रिपोर्ट बनाना आपको सिखाऊंगा। तो इसमें क्या है कि जो आपका कोर्स नंबर 1 जो था, ये जो कोर्स है ये पूरा इसके अंदर इंक्लूड, इस पार्ट में, ये पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट में पूरा इंक्लूड। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे एआई के बारे में, कि चैट जीपीटी और एआई हम कैसे इस्तेमाल, को पायलट को कैसे इस्तेमाल करें। उसके अलावा एक्सेल के अंदर हमारे पास पाइथन की प्रोग्रामिंग, क्या है, पाइथन, यहां दिख रहा होगा पाइथन प्रोग्राम। तो पूरी पैथिंग प्रोग्राम में नहीं सिखाऊंगा, लेकिन एक्सेल में जो हम यूज कर सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये चीज ठीक है। इसमें जो मेन आएगा वो आएगा, ये जो आपके कोर्स 1 में नहीं है, ये पैथर्न वाला, ये जो पिछला फीचर है ये भी नहीं है और नीचे का फीचर भी नहीं है। इसमें हम आपको 40 के आसपास रिपोर्ट्स बनाएंगे, कुछ मैं बनाऊंगा, कुछ आपसे बनवाएंगे। जो डैशबोर्ड मैंने दिखाया, जो ऑटोमेशन मैं करूंगा वो हम इसमें ज्यादा कवर करेंगे, इसमें हमको 40 के आसपास ऑटोमेशन कवर करेंगे। वहाँ पे क्या बोले, वहाँ पे डैशबोर्ड वहाँ पास कितने डैशबोर्ड? इसमें आपको ज्यादा नहीं होगा, इसमें 3-4 डैशबोर्ड एक्सेल में, जैसे 5-6 डैशबोर्ड कवर होगा। टाइम इसलिए तो ज्यादा लग रहा है ना सर, क्योंकि एक डैशबोर्ड को बनाने में 1 घंटे के आसपास लगता है। तो इसमें जो आपका डैशबोर्ड जो होगा वो 30 आवर के आसपास तो सिर्फ डैशबोर्ड बनाने का, सिर्फ डैशबोर्ड बनाने का क्लास होगा। इसकी ड्यूरेशन जो है 50 to 60 आवर्स, 65 आवर्स, मतलब कि 4 महीने के आसपास चलेगा। ठीक है। और पहले वाली कोर्स जो चलेगी वो आपका 2 महीने के आसपास चलेगा। पहले वाली कोर्स की फीस आपको 10,000 होगी और दूसरी वाली कोर्स की फीस आपकी जो होगी 20,000। अब दोनों में डिफरेंस समझिए, बेनिफिट समझिए। पहले वाले कोर्स आप लेके जाएंगे तो आप एक्सेल की इंटरव्यू को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, काम भी ठीक ठाक करते हैं। लेकिन जहां पे एक्सपीरियंस होल्डर का काम हो, मतलब कि आप बोलेंगे कि सर मैं 5 सालों से एक्सेल में डैशबोर्ड ही बना रहा हूं, तो यहां पे आप पकड़ाने के चांसेस हैं, आप झूठ नहीं बोल पाइए। क्योंकि इसमें आपको वो इंडस्ट्री बेस्ड उतना ज्यादा डीपली नहीं है जो 5 साल के एक्सपीरियंस को गैप पूरा कर सके। हाँ, 1-2 साल के गैप पूरा कर, 2 साल तो हाँ 1-2 साल का गैप पूरा कर लेगा। ठीक है ना। लेकिन आपको कहीं पे ऐसा रिक्वायरमेंट आ रही है जहां पे एक्सेल का डीपली यूज है, डैशबोर्ड का, डेटा एनालिसिस का, एमआईएस का डीपली यूज है, जहां पे पैकेज ज्यादा है, आपको पैकेज है तकरीबन जो है 8 लाख 10 लाख का पैकेज है। तो वहां पे आप कोर्स नंबर 1 के साथ जाएंगे, अगर आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस और काफी ज्यादा एफर्ट लगाए हुए हैं तो मे भी निकाल सकते हैं। लेकिन कोर्स 1 जो है हमारा दूसरा कोर्स जो है, इस कोर्स के साथ आप आसानी से कर सकते हैं।
क्योंकि इसमें वो सारी चीज अवेलेबल है जो कि एक 5 से 10 साल वाले माइस को आता है। समझे? एक बंदा ऑफिस के अंदर में रेगुलर 4-5 रिपोर्ट ही बनाता है, यहाँ पे 30 से 40 रिपोर्ट कर रहा हूं। समझ सकते हैं कि कितना 40 रिपोर्ट एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट के होंगे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ, ठीक है। तो दोनों कोर्स आपके सामने है। अब आपको जो चूज करना है वो आप बताइए कि आपको कौन सा